आज के जो ऑथर्स हैं 5 ऑथर्स रहेंगे हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराधा कुंते सिंह जी आएंगी नासिक से, और हमारे साथ प्रदीप छाबड़ा जी जुड़ने वाले हैं दिल्ली से, और शुचि जी, जैसे मैंने कहा, शुचि जी और रामानंद जी जुड़े हुए हैं, दिगंबर जी जुड़े हुए हैं। आज का जो फॉर्मेट है एक इंटरैक्टिव सेशन के रूप में हम लेना चाह रहे हैं इसे। क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस मैं पूछूंगी हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक ऑथर से। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको जस्टिस कर सकूं। पता नहीं कितना ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगी या बुरा, वो आप जज करिए। कोशिश रहेगी कि हम इसे एक सुखद अनुभव बनाएं, हमारे जो यूबीए मेंबर्स हैं उनके लिए भी इंटरेस्टिंग बनाएं, और उनके लिए ज्ञानवर्धक भी हो, हमसे कुछ हो जो हमें पता है, जो हमारी जर्नीज रही हैं एज ऑथर्स, हमसे वो कुछ ऐसा सीख पाए जो उन्हें शायद इस वक्त ज़रूरत हो। तो बस वही सोच रखते हुए, और आज के दिन ऑथर्स को सेलिब्रेट करना है, तो सब ऑथर्स को जुड़ने की एक अपील है मेरी कि जो भी कोई हमें सुन रहा है वो अगर किसी ऑथर को जानता है तो कृपया करके अपनी वॉल पे इस जूम पार्टी की इस पर्टिकुलर लिंक की आप शेयरिंग करिए, वॉच पार्टी शेयर करिए। आप अगर शेयर करेंगे तो जो दूसरे ऑथर्स हैं वो भी जुड़ सकते हैं। अगर उन्होंने कोई बुक लिखी है और अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो हम हमारे जो लिंक बॉक्स रहेंगे, जो कमेंट बॉक्स रहेंगे, उसमें से हम उनके बारे में भी ज़रूर आप लोगों के साथ उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे पूरे 2 घंटे में। So questions will be there. There will be personalized questions for some, and I'll try to make it more interesting with a small round of rapid fire questions. I hope you will enjoy it. Although these questions have been moderated and worked upon by a few people who have helped us, I'll want to name them. I would like to name Kavya Khanna. She has been moderating and managing this whole show. A fabulous work done by the team of interns. Kavya Khanna is a student. She has been studying in Manchester, but at present she is helping us out with the back end. Then we have Anushka Kekre with us. We have a lot of other students who have been helping with us with all the backend. So this whole project was their mind, their thought, their concept, and they approached me. I said, yes, why not? Let's start celebrating the NaNoWriMo month. I guess today we start November is National Novel Writing Month as well. So I think we should also start thinking about writing a novel probably this 1 month. Let's see if the girls have something more in store for us. So keep tuned with UBI. This full week we'll have something more unfolding for the writers. So we have with us Namrata Pillai. Thank you so much for joining in, Namrata. Aparna Pradhan ji has joined us. Vishaka is there. Vishaka, thank you for joining in. Aparna ji, thanks so much. Madhura Latkar ji is there. Kavya Khanna is there. So she's listening to us as well. All right, thank you, Kavya, for these interesting questions. And yeah, I will start with Digambar ji. दिगंबर सर, आप सभी दिगंबर सर को जानते हैं। आई थिंक अब जो यूबीआई से जुड़े हुए हैं वो कोई भी ऐसा चेहरा नहीं होगा जिन्होंने यूबीआई में दिगंबर सर को नहीं पहचानते होंगे। तो दिगंबर जी की बुक हम सब जानते हैं, माँ को समेटने की कोशिश, एक कोशिश। वो जो बुक है बहुत ही प्यारी, बहुत भावनात्मक रूप से लिखी गई किताब है, और हर एक व्यक्ति एक माँ के साथ अपनी जो भावनाएं रखता है वो उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत मन से उसमें संजोई हैं। मैं क्वेश्चन सबसे पहले तो आपसे यही करना चाहूंगी सर, आप इतने सालों से लिख रहे हैं। सो वी हैव दिगंबर नासवा जी फ्रॉम फरीदाबाद, प्लीज स्टार्ट आवर सेशन। सो दिगंबर जी आज से नहीं लिख रहे हैं, 12 साल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, 10 या 12 साल हो गए ब्लॉग लिखते हुए? हाँ, मैं 2006 में मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी अपने। तो 12 नहीं 14 साल हो गए। हाँ हाँ, मतलब ब्लॉग ये आप कह सकते हैं कि नेट पे डालना जो है तब से शुरू हुआ। और शुरू में तभी थोड़ा बहुत हिंदी का जो है ब्लॉग शुरू हुए थे बनने। तो कुछ जानकार मेरे एक दो दोस्त थे, कनाडा में हैं, एक समीर लाल, काफ़ी अच्छे ब्लॉगर हैं, वो भी काफ़ी हाँ अच्छे जी, राइटर उड़न हैं, तश्तरी के नाम से लिखते हैं के वो। नाम से लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भी आप भी हिंदी के ब्लॉग में आओ। तो फिर मैंने अपना शुरुआत किया 2006 में अपना ब्लॉग। और ब्लॉग पे तो करीब करीब मैं निरंतर ही हूँ। हाँ। चाहे लेखन उससे बहुत पहले स्कूल कॉलेज के ज़माने से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हाँ, उसको परिपक्व होने में कुछ समय तो लग ही जाता है, लेकिन शुरुआत जो है वो कॉलेज के दौर से ही है। कॉलेज के दौर से, क्या बात है।
सो तब से गजलें और शेर लिखने की शुरुआत हुई है। तब से है क्योंकि पहले पहले मंच पे जाके दूसरे कवियों की कविताएं मैं जरूर पढ़ता था, और डिक्लेमेशंस, और जो हमारे ज़माने में, हमारे समय में जो है सिम्पोजियम्स और पोइट्रिकल सिम्पोजियम्स यूनिवर्सिटी तक लेवल तक, मतलब उनके कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा रहा, और यूनिवर्सिटी तक मैं पार्टिसिपेट भी करता रहा, यूनिवर्सिटी तक मेडल्स भी लिए मैंने उनको कविताओं को बोलने के उसमें। और फिर बस धीरे 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 जो है वो अपना भी शौक जो है वो चलता रहा। तो सर सबसे अब तो आपने बोला कि ये तो कॉलेज के समय से लिख रहे हैं, तो ये फिर इनबॉर्न है या कोई राइटर को देख के आप इंस्पायर हुए लिखना? आपने कैसे शुरू किया, मतलब बचपन से बहुत सी रुझान कैसे रहा? मुझे मुझे लगता है कि अगर घर के अंदर पढ़ने और पढ़ाई का माहौल रहे, और मैगजीन्स आती रहें घर के अंदर, जिस भी विषय में चाहें, साहित्यिक विषय में या किसी भी टेक्निकल विषय की भी मैगजीनें आती रहें, अखबारें आती रहें, और जैसे मैं अगर अपने उदाहरण से दूं तो मेरे घर में जो है मेरी मदर को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक था, क्या? और इतनी किताबें घर में हमेशा रही हैं हमारे। और वो अक्सर जो है वो बचपन में कहा करते भी ये पढ़ो पढ़ो, मतलब हमारे यहाँ नंदन, चंपक, चंदा मामा, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सारी की सारी किताबों के ढेर लगे रहते थे। फिर चंपक। अखबारें आती थी, और अखबारों में भी जो है वो पहले तो बहुत कॉलम आते थे, संडे के संडे, हाँ। और ये माहौल बना रहा, और यही धीरे 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 जो है वो पढ़ते हुए जो है आगे, फिर धीरे धीरे 10वीं 11वीं में आके जो है वो शौक हुआ, नावल पढ़ने का शौक हुआ, कुछ थोड़े अच्छे हिंदी के साहित्य मिल गए उस वक्त, जैसे राम कुमार भ्रमर जी को बहुत पढ़ा मैंने, नरेंद्र कोहली जी की पुस्तकें, के एम मुंशी के। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अब हाँ, आ रही है? अब आई। हाँ हाँ। तो मतलब उस जमाने में जो है ये कुछ पुस्तकें जो है वो मिल गई जिन्होंने इतना शौक जगा दिया पढ़ने का, और उसी से धीरे 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 जो है वो फिर कॉलेज में आ गए। कॉलेज की मस्ती अलग होती है, उसमें उसके रो में बह गए, और फिर लिखने की आदत थोड़ी 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 बनती गई, और वो फिर बनती क्या चली बात। गई। सो मैं इंस्पिरेशन फिर अभी नहीं पूछूंगी कि क्यों इंस्पायर होके पहली गजल आपने कब लिखी, बट ये जरूर पूछूंगी कि आप जब लिखते हैं तो कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह होती है जहां आप बैठ के लिखते हैं, या कहीं भी मन में आता है भाव और आप लिख लेते हैं? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक जगह चाहिए लिखने के लिए, या कोई स्पेसिफिक थॉट चाहिए, या किसी भी चीज़ से कुछ भी इंस्पायर हो जाता है। और उस वक्त जो है अगर आप उसको भाव में डाल के थोड़ा सा प्लॉट सोच के, थोड़ा सा अगर उसको कहीं लिख लें अपने पास, जैसे मैं कई बार कागज में लिख लेता था या कुछ कर लेता था। ये जरूर है कि उसको फिर शेप देने के लिए, उसको आगे जो है एक रूप बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत एकांत जरूर चाहिए, लेकिन थॉट, सोच, विचार कहीं भी कैसे भी आ जाता है। सिर्फ हमारे को उस विचार को कैच करने की जरूरत लगती है, मुझे लगता है, और मैं उसको कैच करके सोचता हूँ कि इसको रख लूँ विचार को, जिससे इस विचार को अगर मेरे को बाद में एक्सपेंड करना है, उस पर लिखना है, सोचना है, तो वो कर सकूँ। सर एक चीज, आप जब ये कह रहे हैं विचार आता है और आप लिख लेते हैं उसको, और फिर उसको जब हम उसको मांझने लगते हैं और उसको और सुधारते हैं, तो उस समय क्या प्रोसेस रहता है? कुछ ऐसा कोई इनपुट दे सकते हैं जो नए राइटर्स हैं, जैसे कई बार क्या होता है वोकैबुलरी नहीं होती, हमें कॉन्सेप्ट पता है हम क्या लिखना चाहते हैं, लैंग्वेज नहीं याद आती कि भाई इस वक्त इसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते, तो कुछ ऐसी है ऑनलाइन कुछ सुविधाएं जो आपने यूज करी हो या कभी क्या आपने है कि किसी से सुनी हो? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कविताएं, गजल, छंदमुक्त या मुक्त छंद कविताएं जो लिखता हूँ, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। मैं नावल की या कहानी की बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि हम्म। मेरा वो विषय है नहीं। हाँ। तो सबसे पहले तो अपने को अपनी वेकेबुलरी को इंक्रीज करना ही चाहिए, और उसके लिए जो सबसे अच्छा साधन है, जो सबसे अच्छा, वो है कि पढ़ना। बिल्कुल। दूसरों को पढ़ना, जितना ज्यादा हो सके पढ़ना। और आप जो जितना मर्जी साहित्य पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ना, लगातार पढ़ना। जैसे मेरे को अब याद करूं तो मेरे को ध्यान है कि मैं 10वीं 11वीं से
नावल पढ़ने लग गया। और मैंने मतलब स्टेशनों पे चलते हुए स्टेशन में जो है वो ओम प्रकाश आदित्य के भी नावल लिए, और मेजर रंजीत के जासूसी नावल पहले होते थे वो भी पढ़े, और मैंने नरेंद्र कोहली को भी तभी पढ़ा, और के एम मुंशी को भी तभी पढ़ा मैंने, और राम कुमार भ्रमर जी को भी मैंने तभी पढ़ा। तो ये एक एक ऐसा दौर रहता है जब आपके पास समय होता है कॉलेज स्कूल के टाइम में। हमारे समय तो हुआ करता था, अब थोड़ा सा मोबाइल का ज्यादा हो गया आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस ही परेशान करती हाँ है, इतना हाँ। ज्यादा तो पीछे। बट फिर भी समय थोड़ा बहुत निकाल के जो है वो जितना पढ़ते जाएंगे उतनी वोकेबुलरी बढ़ती जाएगी, अपनी अखबार पढ़ना ये सब पढ़ना। उससे क्या होता है कि जब आपका थॉट है तो उसको जब आप वाकई में ही व्यवहार में डालना चाहते हैं तो वो प्रवाह की तरह आता है। और दूसरा, अगर आप कविता की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा सा शिल्प को जरूर जान लेना। प्रायोरिटी फिर भी जो है थॉट की है कि आपके पास ओरिजिनल थॉट होना बहुत जरूरी है कुछ भी लिखने के लिए। धीरे धीरे शिल्प अपने आप आ जाता है। फिर कोई ऐसे कोई कोर्स वगैरह लोग आजकल कहते हैं ऑनलाइन कोर्स कोर्सेज आजकल करते तो हैं, ये करते हैं। नेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, करीब करीब हर चीज। हर हमने अपने खुद यूबीआई पे एक वर्कशॉप करी है अपन ने, हाँ दोहों की। तो की करिए। दोहे की जानकारी ऐसे कई जगह ऐसी वर्कशॉप हैं या सामान मिल जाता है, या अपन यूबीआई के प्लेटफॉर्म पे आगे भी करते रहेंगे, हाँ जी, जिसमें हम लोग गजल लिखने एक्चुअली के लिए। आप जो बोल रहे हैं तो याद आ रहा है, हमारे यहाँ वेडनेसडे रिजर्वॉयर्स भी जो चलते हैं उसमें भी हम जानकारी देते रहते हैं। ज्ञान गंगा भी चलती है, क्वेस्ट फॉर लर्निंग भी एग्जैक्टली, चलती है, बिल्कुल तो हम बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल। साथ शेयर करते हैं। तो ये भी बात है, यूबीआई वालों सुन रहे हो तो बिल्कुल वेडनेसडे रिजर्वॉयर भी देखते रहो, और साथ में ज्ञान गंगा के क्वेश्चन का जवाब देने की भी कोशिश करते रहो, तो शिल्प अपने आप आता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और शिल्प जैसे 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 शिल्प आता जाता है वैसे 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 जो है वो परिपक्वता आती रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो शिल्प को हमारे निखारना बहुत ज़रूरी है हमें, चाहे आप निखारना। पोएट्री लिख रहे हो, चाहे आप शेर लिख रहे हो, जो भी एक जॉनर आप लिख रहे हो, आप इवन उपन्यास भी अगर लिख रहे हो तो भी उसकी एक अलग एक तरीका होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है पोएट्री का या शेर व शायरी का भी। तो वो सीखना यार बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ वो जरूरी है, लेकिन एक एक थॉट प्रोसेस थॉट हमेशा ऑन रहना प्रोसेस। चाहिए आपका, क्योंकि असली मूल वही है, आपको मिल वहीं से रहा है। उसके बाद तो शिल्प तो जो है एक मैथमेटिक्स की क्लास ज्यादा है, कि प्रोसेस है इतनी वो। मात्राएं और इतनी मात्राएं लेके वो प्रोसेस है। लेकिन वोकेबलरी और थॉट ये दोनों चीजें ज़्यादा होनी है बहुत जरूरी हैं। जी। सो ऐसी कोई चीज़ आप मैं चाहूँगी एक्चुअली, मैं अभी सबसे पहले तो आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन करूँ या एक बिल्कुल गजल बिल्कुल, सुने पहले? जैसे आपकी इच्छा है, आप रैपिड जैसे जैसे चाहते हैं। चलिए रैपिड फायर करा जाए कुछ बिल्कुल क्वेश्चंस ठीक के है। साथ। आप आपकी क्या चॉइस होगी अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आपको गर्मियों की छुट्टियां बितानी है कहीं शिमले में जाके, या बर्फ में जाके कहीं मनाली में जाके बर्फ के साथ खेलना चाहेंगे? गर्मी में मजा ज्यादा आता है या ठंड में, ठंड के मौसम को ज्यादा एंजॉय करते हैं? आपने बड़ा जो है वो टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ठंड के मौसम में जो है एंजॉय ज्यादा होता है। अच्छा जी। तो गर्मी की छुट्टियों में नानी का घर और वो सब जो एंजॉयमेंट है, वो आपकी नजर में एंजॉयमेंट ही है? नहीं, वो तो वो उसका अपना एक अलग मजा है। सही, सही वो स्कूल और कॉलेज तक तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाद तब में। एक जो है वो एक मन में जो है ना एक वो बनी होती है कि अरे छुट्टियां आ रही हैं, ये करना है करना है करना है, भागने का लगा रहता है। लेकिन सही है, वो कालखंड जो है वो 20-22 वर्ष से ऊपर का रह नहीं पाता, सही बात। और उसके ऊपर का कालखंड में फिर इंसान सोचता है कि भी चलो। और एक वजह और भी है कि आप गर्मियों को खासकर अपने देश के अंदर तो थोड़ा सा कई बार लाइट नहीं होती अक्सर, तो थोड़ा सहना मुश्किल होता है। सर्दियों में तो कपड़े दो की जगह चार पहन लो आप, हाँ, और दो पहन लो कोई बात नहीं, सही उसके बात, बाद निकल लो। सही बात। हमारे पास काफी सारे लोग आपको सुन रहे हैं, और मैं दो क्वेश्चन और पूछूंगी। आपको अगर डिनर करने का मौका मिले आपके फेवरेट ऑथर के साथ या उसके लिखे हुए पात्र के साथ, तो आप उसमें से किसे चूज करेंगे? मुझे अगर आप कहें तो मैं पात्र को चुनूंगा। क्या बात है, आपका खास कोई चुनिंदा पात्र जो आपको आज तक याद हो, बचपन का पढ़ा हुआ सुना हुआ? बचपन के पढ़े हुए तो बहुत सारे पात्र याद होंगे, जैसे प्रेमचंद के ही पात्र हैं कोई सबसे जो। ज्यादा खास ऐसा जो लगता है कि ये
बहुत अच्छा पात्र था। इसको, इस पे मैं भी कुछ लिखूं कभी, या आपने कुछ लिखा हो इस पे? मुझे ऐसा कुछ लिखा तो शायद मैंने नहीं है, किसी ऐसे पात्र पे नहीं नहीं लिखा होगा। लेकिन बहुत सारे अब जैसे आप अगर शरद चंद्र को करें तो उसमें नारी पात्र को उसने हमेशा एक इतने ऊंचे स्थान पर रखा है हमेशा। और ये सब पढ़ने के पात्र ही जो है, पढ़ने के बाद ही जो है वो उनसे उस पात्र से अपने आप ही जो है वो जुड़ाव होना होना महसूस शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। शायद मेरे को अपनी पहली किताब जो मैंने लिखी उसकी भी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से, क्योंकि मुझे याद नहीं आता कि मैंने कोई भी नावल या कोई भी स्टोरी जो है शरदचंद्र की छोड़ी होगी। जो क्या बात। बंगाल की पृष्ठभूमि को उन्होंने लिखे हैं, इतने नॉवेल्स लिखे हैं, इतना कुछ लिखा है, इतना अच्छा साहित्य लिखा है, लेकिन किसी भी साहित्य में नारी पात्र को उन्होंने गरिमा से नीचे नहीं रखा। नहीं रखा, वो बहुत बड़ी बात। सर, शिवानी आपको सुनने शिवानी के वाले जो बहुत लोग सुन रहे हैं, और कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूंगी। शालिनी केसवानी सुन रही हैं, मलेशिया की हैं, आप मिले भी होंगे शायद उनसे यहाँ पे। जी जी जी, और बहुत बहुत रजनी स्वागत है सरदाना शालिनी जी जी का, सुन रही हैं आपको। बहुत स्वागत है। सरला जी देख रही हैं हमें। शालिनी जी का एक क्वेश्चन है आपके लिए। एक जी, लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रहती है? लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगता है वो ये रहती है कि कैसे जो है बाकी जो कुछ उसने लिखना है या जो वो कुछ कहना चाहता है वो बाकियों से अलग कैसे हो सके। क्या बात, सही है। ललिता जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, इन्होंने भी एक किताब लिखी है। ललिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शालिनी जी ने भी एक किताब लिखी है। बहुत सो बधाई आज मेरी तरफ से। ऑथर्स डे पे हम सभी की तरफ से इन दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। शालिनी जी की किताब के बारे में, बल्कि अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो यूबीआई की वेबसाइट पे आपको लिंक भी मिलेगा, उनकी डिटेल भी मिलेगी। शी इज ऑल्सो अ फीचर्ड ऑथर विद अस। ललिता जी की बुक का नाम है रिमझिम। रिमझिम है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस ललिता, तो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ बहुत यू। बहुत 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 बधाई मेरी तरफ से ललिता जी को। हीना शाइस्ता सुन रही हैं हमें। नम्रता इज देयर। नम्रता ने भी कुछ पूछा है, वे हमारी क्वेश्चन क्वीन है वैसे। नम्रता सुन रही हो मुझे? I am not a professional writer, but I've written many quotes too. People admire too, but want some professional touch, like any meter in quotes or poem is necessary. So yeah, I think आपने already इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि बिल्कुल सीखना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल टच थोड़ा लाना जरूरी है थॉट के बाद बिल्कुल, उसको कोट फिर। कोट तो अपने आप में मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज है जो कम से कम शब्दों में सबसे ज्यादा से ज्यादा मैसेज देना चाहती है। और हमारे पास कोट्स किंग बैठे हुए हैं, रामानंद सर जो हमारे बीच है। उन्होंने किताब लिखी है 366, if I'm not mistaken, 366 quotes are there in that book. Yeah, So please. yes, we have quotes king. Namrata, if you have any questions for quotes, save it for the later. Sarlaji, thank you so much for being with us. Thank you so much, Wen Lin. She's joined us from Hong Kong. Thank you so much, Shahina. ओ इट्स स्लो हुआ है, शायद हमारा वीडियो स्लो हो गया है, सो सॉरी। अभी अगर ठीक चल रहा हो तो बताते जाइए मुझे कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो। किरण लंगर मेरी मम्मी बैठी हैं साथ में हमारे, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला हुआ है। बहुत बहुत मेरी थैंक यू तरफ से मम्मी। बहुत बहुत बर्थडे बहुत के बहुत दिन स्पेशली कंग्रेचुलेशन को। पार्टी छोड़ के हमारे साथ जुड़ी हुई है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से उन्हें। जी बिल्कुल। रजनी जी हैं, सरला जी हैं, शालिनी जी हैं। मैं अभी, बहुत अब बहुत हम आगे स्वागत है, सबका बढ़ेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़े रहने के लिए। और मैं, समय अगर है मेरे पास 5-7 मिनट, तो मैं कोशिश करूंगी आपको एक और रिक्वेस्ट करने की। सर सी कोई कोई गजल हो या कुछ, हमारे पास आई थिंक 6-7 मिनट हैं हाथ में। बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। ये बहुत बहुत एक ताज़ा सी गज़ल लिखी है मैंने, जो क्या बात। एक हमारा जो एक कार्यक्रम चलता है साप्ताहिक शायरी मुशायरे का, हाँ, तो अशोक सिंह जी हमारे हाँ जज हाँ भी रहे हैं। हमारा इंड मैराथन जो प्रोग्राम, हमारा एक पूरे महीने की जो इंड मैराथन की जो जर्नी थी, whoever has participated, he was a judge, and उनका एक प्रोग्राम चलता है, एक शेर मुशायरा। और हाँ। उसमें सर को अगर सुनना चाहें तो वहाँ लिंक रहता है, सर के वॉल पे भी रहेगा, आप जरूर जाके सुनिए। एक ताज़ा गज़ल के कुछ शेर और एक और गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ, थोड़े बहुत शेर जो मुझे अच्छे लगे और क्या जो बात, लिखी हैं। इरशाद। कि बर्फ की चादर लपेटे मस्त गाती जिंदगी, बर्फ की चादर लपेटे मस्त गाती जिंदगी, यूं पहाड़ी से उतरकर शहर आती जिंदगी। अगला शेर है कि फौजियों के दिल में रहता है तिरंगा शान से,
क्या बात। फौजियों के दिल में रहता है तिरंगा शान से, पर्स में खत इश्क पल पल खिलखिलाती जिंदगी। क्या बात है। और जैसे क्या कि बात है। कहता हूँ कि मैं गज़ल लिखता हूँ और मैं थोड़ी बहुत कोशिश ये करता हूँ कि गज़ल के माध्यम से या शेर के माध्यम से एक चित्र बना सकूँ। तो मैंने इस गज़ल में कुछ चित्र बनाने की कोशिश की है, वाह। अगर आपको लगे तो। बिल्कुल 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 सर सुनाइए। से कर्जा फावड़े से हाथ कब है छूटता। हम्म, सर से कर्जा फावड़े से हाथ कब है छूटता, देखते ही देखते पर छूट जाती जिंदगी। क्या बात। क्या बात है। देखते ही देखते क्या पर बात। छूट जाती जिंदगी। और सर पे तसला ईंट गारा जिंदगी के नाम पर, देर तक मसरूफ है मिट्टी उठाती जिंदगी। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। और हाथ में थैला उठाए बीन लेंगे थैलियां, हाथ में थैला उठाए बीन लेंगे थैलियां, क्या बात है। पेट की खातिर यहाँ क्या क्या कराती जिंदगी। क्या बात है। क्या बात। बर्फ बहुत। की चादर लपेटे मस्त गाती जिंदगी, यूं पहाड़ी से उतरकर शहर आती जिंदगी। क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत उम्दा। ये तो बहुत। लेकिन मेरा मेरा सही बात बताऊं तो मेरा जोनर ये नहीं है। ये जरूर है कि मैंने किताब जो है वो माँ की लिखी है, लेकिन मेरा मेरा असली जोनर जो है लिखने का वो नॉस्टैल्जिया ज्यादा है। और जो मैं छंद मुक्त कविताएं लिखता हूँ वो उसी तरफ लिखता हूँ और उसी तरफ मेरा जोर ज्यादा रहता है। मुझे अभी भी तो याद है आपकी एक कहा एक आई थिंक पोएट्री थी, घर पे थी, पुराना जो अपना घर जो छूट गया हमारा पीछे। कभी जी समय जी मिलेगा तो हम वो भी सुनेंगे। हाँ। एक एक बस बहुत छोटी सी एक जो मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि छंद मुक्त में एक मुक्त छंद हाँ। बेसिकली बता देता हूँ। ठीक उसी समय जब चूम रही होती हो तुम जंगली गुलाब का फूल, हम्म, चहचहाते हैं दो परिंदे पीपल की ऊंची डाल पे, क्या बात है। शाम भी रोक लेती है रात का आंचल, पिघलता है सूरज समुंदर की आगोश में, ठीक उसी समय तकिए को बाहों में दबाए मैं भी मूंद लेता हूँ आंखें, बज उठती है ठिठकी हुई कायनात की पाजेब, बहने लगती है हवा फिजाओं में। क्या बात है। जिंदगी के सेल्यूलाइड में कैद कुछ लम्हे कभी पुराने नहीं होते। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। बिल्कुल सही कहा। वो लम्हे कभी पुराने नहीं होते, वो जब आते हैं सामने तो एकदम ऐसे सब एकदम स्पष्ट साफ सुथरा वापस दिखने लगता है। वापस दिखने लग जाता है, बिल्कुल सही है। बहुत। हमारे साथ एक और हैं मधुरा जी। ओके, आई थिंक हम उनका क्वेश्चन नेक्स्ट के लिए रखते हैं। और बहुत सारे आ रहे हैं जो श्याम सुंदर जी ने बहुत तारीफ करी है, कह रहे हैं बहुत सुंदर गजल। श्याम सुंदर जी भी बहुत सुंदर लिखते हैं, हमारे साथ हमारी एंथोलॉजीज में छपे हैं, उनका भी वो भी को-ऑथर हैं। और बॉम्बे से हैं, डोंबिवली में रहते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर लिखते हैं, उनकी कविताएं, उनके कोट्स, उनकी स्टोरीज बहुत दिल को छू लेने वाली होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। हम आगे बढ़ते हैं अब। थैंक यू सो मच दिगंबर जी, आपने समय निकाला। आई नो आज आपका और कहीं कहीं भी जूम मीटिंग्स भी हैं, लाइव सेशंस भी होते रहते हैं। अभी आजकल जूम के जमाने में सब बुक रहते हैं, वीकेंड्स आर पैक्ड, more packed than weekdays I feel. So everybody was asking me, why did you choose Sunday, you know? I said, we all, like, you know, people who are working and they are passionate writers, they only get this Sunday. So, oh, they are working and then still they are doing this. I said, yes, they are all working people and they are still taking out time to keep their passion alive. अपना पैशन जिंदा रखने के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतनी सुंदर गजल आपने सुनाई और आपकी किताब के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने जो है मेरे से ये वार्तालाप रखा और कुछ जो है मैं बता सका अपने बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में। बहुत धन्यवाद सर। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो लाया, ये मुझे थैंक यू देने की जगह शायद ये जो नए हमारे साथ इंटर्न्स जुड़े हुए हैं उन्हें थैंक यू दूंगी मैं। वो कई चीज़ें नई नई लेके आते हैं और अभी इस महीने में
बहुत कुछ अलग से कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं हम साथ में उनके। ऑब्वियसली गाइडेंस अपनी लगती है बड़ों की उनको, बट फिर भी जो बच्चे हैं वो आजकल इतने हुनरमंद हैं, मैं देखती हूँ इतना कुछ उन्हें आता है। उनके बस हुनर को एक राह मिल जाएगी तो शायद वो बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी आने वाले नवोदित लिखने वालों को, बच्चों को भी। उनके प्रयास से जो है ये चीज़ें सब सुलभ हो पा रही हैं, सामान्य हो पा रही हैं हमारे लिए। और टेक्निकली ये करना है, कुछ क्रिएटिव बनाना है, जो भी करना है फटाफट काम करते हैं वो लोग, तो हम ये सब नहीं काम नहीं, कर पा रहे उनका जो है ये जो साहस बनाए रखिए, हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ऐसे ही वो आगे बढ़ें। बहुत 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 शुभकामनाएं। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नवाजिश, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फरीदाबाद से हम हमारी गाड़ी पहुंचाते हैं भोपाल।